मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। अगली वीडियो के साथ हम दोबारा से फिर कुछ फॉर्मूला के साथ आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम उस फॉर्मूला को एक्सपोनेंट्स कर रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे हम। कुछ ऐसे फॉर्मूलास होते हैं जो एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय फॉर्म में शो होते हैं। तो आप देख रहे हैं पहला फॉर्मूला हमारे पास a की पावर m इंटू ए की पावर n। तो आप देख पा रहे हैं कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, जुड़ती हैं यानी ऐड होती हैं। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं और a की पावर m की पावर n, अगर पावर की भी पावर हो तो मल्टीप्लेशन a की पावर m इंटू n यानी कि a की पावर mn हो जाएगा। देख पा रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास फॉर्मूला a की पावर m अपॉन a की पावर n। a की पावर m और a की पावर n, क्योंकि a और a दोनों तरफ कॉन्स्टेंट है, कॉमन है। अब देख पा रहे हैं फिक्स है दोनों तरफ, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है और इसकी पावर डिफरेंस है। तो डिफरेंस पावर होने पर डिवाइड में पावर क्या होती है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर a तो कांस्टेंट यानी कि एक फिक्स हो गया, बाकी डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है। अब a की पावर m इंटू b की पावर m, लेकिन हमारे पास दो फंक्शन है वो कॉन्सोनेंट्स नहीं है, डिफरेंस है, लेकिन पावर सेम हो गई। तो पावर सेम होने का मतलब है कि a इंटू बी, ए बी की पावर m, क्योंकि पावर सेम होने पर एक पावर आती है। उसके बाद 1 अपॉन ए की पावर n इक्वल ए की पावर n। आप देख पा रहे हैं कि 1 अपॉन ए की पावर n इक्वल ए की पावर माइनस n। नेक्स्ट 6 फॉर्मूला है कि किसी भी डिजिट की जीरो अगर पावर दे रखी हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो a की पावर 0 है तो इक्वल हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं बच्चों किस तरीके से मैंने एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले आपके सामने लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं ये। एल्जेब्रिक एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर है, क्लास 9 के अंदर, तो उसके फॉर्मूले दे रखे हैं। आपको इसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आने वाली एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप आसानी से इस फॉर्मूला को उतार सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जल्दी से आप अपने नोटबुक पे इसे लिख लें और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज है 1.6। आप इनको नोटबुक पे भी कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक्सरसाइज है 1.6, क्लास 9th CBSE है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है 60 की पावर 1 अपॉन 2। आप देख पा रहे हैं बच्चों कि 64 की पावर 1 अपॉन 2 है। तो सबसे पहले मुझे 64 को क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से फैक्टर करना पड़ेगा, उसकी पावर दिखानी पड़ेगी। तो 64 का मैं क्या कर सकता हूँ, फैक्टर कर सकता हूँ। तो 64 का फैक्टर 2 से करेंगे तो 32 जाएगा, फिर दोबारा 2 से करेंगे तो 16 और 2 से जाएंगे 8 और फिर नेक्स्ट 2 से करेंगे तो 4 और नेक्स्ट 2 2 जा और 2 2 1 जा 2। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से फैक्टर करते चले गए, 2 से सारे फैक्टर हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर कितनी होगी बच्चों, 2 की पावर हो गई 6 इंटू ये पावर ऑलरेडी दे रखी है 1 अपॉन 2। तो देख पा रहे हैं 2 की पावर 6 इंटू 1 अपॉन 2, इस 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स और 2 की पावर 3 और करके इसका 8 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 4 2 जा 8। डेट्स ऑल, इसका ये आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट कराने वाले हैं हम लोग। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है 32 की पावर 1 अपॉन 5। 32 की पावर 1 अपॉन 5। इसी प्रकार से जैसे कि अभी हमने फैक्टर किया यहाँ पर, तो आप इसको ऊपर वाले को रफ कर दीजिए, 32 का फैक्टर समझ में आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 2 की पावर कितना आ जाएगा 5 इंटू 1 अपॉन 5। 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 आंसर आ गया। ओके, 2 की पावर 1 बचा और आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ओके बच्चों, देख पा रहे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, जो भी पॉइंट है आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये पॉइंट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1 अपॉन 3। 125 की पावर 1 अपॉन 3, 125 का फैक्टर करेंगे। बच्चों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे, जो भी डाउट है उसको आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25,
5 से ये 5 और 5 बन जा 5, 5 की पावर 1 2 और 3 इस तरीके से आ गया। 5 की पावर 3 इंटू 1/3, इस 3 से 3 कट गया, ओनली क्या बचेगा 5 बचेगा। तो आपके सामने थर्ड पार्ट हो गया इसका। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट 64 का 1/2 किया हमने, उसकी फैक्टर करा 2 की पावर 6 इंटू 1/2 किया, काटा उसके 2 की पावर 3 बचा। देख पा रहे हैं, 8 आंसर आ गया। सेकंड 32 की पावर 1/2, इसका फैक्टर करा 1/5, 5 से 5 कट गया, ओनली आंसर क्या आया 2 की पावर 1 आया। तो देख पा रहे हैं आप इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये हो गए। सेकंड पार्ट है 125 की पावर 1/2 और 125 का मैंने अभी फैक्टर किया, तो आप देख पा रहे हैं कि 5 की पावर 3 आया और 3 से 3 कट गया, ओनली क्या बचेगा 5 बचेगा। तो ये तीनों पार्ट आपके समझ में आ गए होंगे। अगला इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से इसे नोटबुक पे उतार लें, धीरे धीरे समझें इसको, क्योंकि इसमें से कम 2 से 3 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, हर बार आया है। और 9th क्लास मैथ काफ़ी अच्छा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो हमारी आगे जा फैलेंगे और हम क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनाते जाएंगे आपके लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेकंड। क्वेश्चन है हमारे पास 9 की पावर 3/2, इसका फैक्टर करेंगे 3 3 जा 9 यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ओनली 3 की पावर 3 बचेगा। और इसका आंसर मैं 3 3 जा 9 9 3 27 भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों दोबारा से देखें, 9 की पावर 3/2 और 3 का फैक्टर किया 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 खत्म हो गया, 3 की पावर 3 बचेगा और आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को कंटिन्यू समझते रहें। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5 और 32 का फैक्टर हम करें तो आप देखेंगे लास्ट टाइम भी मैंने किया था ये, वन टू थ्री फोर 5, तो कितना आ गया 2 हमारे पास, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, इससे कट गया 2 की पावर 2, आंसर कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। या तो आप इतना छोड़ सकते हैं या आप इतना आगे से नेक्स्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अच्छी तरीके से एंजॉय के साथ पढ़ें। इस समय आप जुड़े हुए हैं राज क्लास के साथ, राज सर पढ़ा रहे हैं और आप भी कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4, मैं इसको होमवर्क देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका क्या है बेटा, होमवर्क दे दिया मैंने आपको, इसको होमवर्क ले लीजिए। 16 की पावर 3/4 ये आपके लिए होमवर्क है। 16 की पावर 3/4 ये आपका होमवर्क हो गया है, आप इसे घर से जरूर करें। ओके, मैं इस पर लिख देता हूँ, ये HW लिख देता हूँ होमवर्क। इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों, मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3, ओके। आपको पता है 125 की पावर कितनी होती है, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, इस 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर -1 आ जाएगा। बच्चों देख पा रहे हैं आप, माइनस मैंने आपको एक फॉर्मूला के पीछे लिखा था, एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला लिखा था कि किसी की पावर किसी की पावर अगर -1 है तो उसको किस तरीके से फॉर्मूले के अनुसार मैंने आपको बताया था वहां पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये 5 की पावर -1 है तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, दोबारा देख लेंगे। ये तो मैंने आपका थर्ड पार्ट होमवर्क दिया है। मैंने फोर्थ पार्ट आपको 125 की पावर -1/3 दिया है। तो 1/3 को किस तरीके से, क्योंकि माइनस है और 125 को फैक्टर करेंगे 3 से 3 कट गया, -1 यानी 5 की पावर -1, उसको 1/5 में लिख सकता हूँ। तो आपके सामने फोर्थ 4 पार्ट हो गए, इसके क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आसानी से समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा
और कमेंट्स में भी आप लिख के मेरे को बता सकते हैं। ओके, और इसका जो मैंने आपको थर्ड पार्ट दिया है आप उसे घर से ज़रूर करें। ओके।